हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैं आ गया हूं। बिजनेस डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग का सब्जेक्ट चल रहा है। अभी तक आपने बहुत से इसके इजी जो भी टॉपिक्स हैं वो इजीली अपन ने समझ लिए हैं। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। केडीडी प्रोसेस मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है ये इस सब्जेक्ट का। मोस्ट रिपीटेटिव मतलब कि मैं कहीं देखे हैं पेपर तो केडीडी प्रोसेस के बिना नहीं देखे हैं। मतलब जितने भी पेपर मेरे नॉलेज के अंदर हैं वो केडीडी प्रोसेस पूछता ही है। डेटा माइनिंग का जहाँ भी सब्जेक्ट है या डेटा वेयरहाउस का जहाँ भी सब्जेक्ट है उसमें केडीडी प्रोसेस पूछता ही है। अब ये केडीडी प्रोसेस है क्या सर? केडीडी प्रोसेस की फुल फॉर्म है नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस। नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस यानी कि जो हमारे पास डेटा है, अब सुनिएगा, जो हमारे पास डेटाबेस है इससे कुछ नॉलेज निकालना, मतलब कि इनसाइटफुल निकालना, इनसाइटफुल निकालना कि हमको पता लगे कि ये कौन सी चीज है और इससे क्या लेना, डिसीजन लेना। उस डेटाबेस से कुछ नॉलेज निकालना मीन्स कि ये डेटाबेस ये चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है। सहवाग साहब आए, पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा रन बना देते हैं। डेटाबेस इकट्ठा तैयार हो गया। जैसे ही पाकिस्तान की टीम आती है ओपनिंग में सबसे पहला नाम वीरेंद्र सहवाग का आता है। भैया उनका स्कोर हमेशा अच्छा रहेगा पाकिस्तान के खिलाफ। तो एक नॉलेज हो गया, हमको एक आइडिया लग गया जिससे हम डिसीजन मेक कर पाए कि उनको ओपनिंग उतारा जाए। तो यही डेटाबेस केडीडी प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं। तो केडीडी प्रोसेस इसी डेटाबेस को नॉलेज के अंदर एक्सट्रैक्ट करके डिसीजन मेकिंग में हेल्प देती है। तो अब ये प्रोसेस क्या है? अच्छा, प्रोसेस है तो जैसी है वैसी ही लिखनी होगी, यानी कि इसकी जो क्रोनोलॉजी है वो चेंज नहीं हो सकती। सबसे पहले हमको डेटा को सेलेक्ट करना होगा कि कौन से डेटा को हमको प्रोसेस करना है और कौन सा डेटा वेयरहाउस से हमको डेटा सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही हमने डेटा सेलेक्ट करा उसके बाद सेकंड डेटा को क्लीन करना होगा। क्लीन यानी कि जो अनवांटेड डेटा होता है, जिन डेटा का हमको जरूरत नहीं होती, जो हमारे इररिलेवेंट डेटा होता है, उस डेटा को हटाना होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग यानी रिमूविंग, उसके अंदर कोई एरर भी हो तो उसे हटाना हो, कोई मिसिंग डेटा हो तो हटाना हो, है ना। डेटा को पहले सेलेक्ट करा, वेयरहाउस से डेटा लेकर आए, फिर उस डेटा को क्लीन करा, यानी कोई मिसिंग नंबर हो और कोई इनकंसिस्टेंट नंबर हो वो हटा दिया। अब जितना भी डेटा हमारे पास है उसको इंटीग्रेट करना होता है। सबसे पहले हमने डेटा कलेक्ट करा, फिर उसको क्लीन करा, फिर उसको इंटीग्रेट करा। इंटीग्रेट यानी कि हर डेटा एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी कि उसको नंबरिक ऑर्डर पे या अल्फाबेटिक ऑर्डर पे या जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उस ऑर्डर पे हमने उसको जमा दिया। ये डेटा इंटीग्रेट हो गया। डेटा इंटीग्रेट होने के बाद हम क्या करेंगे, डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे। डेटा को ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि हमारा जो सूटेबल फॉर्मेट होगा, यानी परसेंटेज वाइज है, डेसिमल वाइज है, बाइनरी ऑप्शन है, कौन सा है, हेक्साडेसिमल है, कौन से ऑप्शन के अंदर हम डेटा को प्रोसेस करने वाले हैं, उस डेटा को ट्रांसफॉर्म करा जाता है उसके अंदर। वो करने के बाद डेटा की माइनिंग करी जाएगी। डेटा को ट्रांसफॉर्म कर लिया और उसमें से अब मेरे को डेटा माइन करना है। डेटा माइनिंग देखो कितनी बाद में आ रहा है। पहले डेटा को कलेक्ट कर रहा हूं मैं, फिर डेटा को क्लीन कर रहा हूं मैं, फिर डेटा को इंटीग्रेट कर रहा हूं, उसके बाद डेटा को ट्रांसफॉर्म कर लिया। यानी कि अब मेरे पास एक पर्टिकुलर टेबल है जो एक पर्टिकुलर अल्फाबेट के अंदर लिखी हुई है, उसके अंदर सीरियल नंबर है। अब उसमें से मैं डेटा निकाल रहा हूं, है ना। फिर डेटा माइनिंग हो गया। डेटा माइनिंग के बाद एक पैटर्न इवेल्युएट होता कि बार बार ये 5th नंबर पे ये चीज आ रही, बार बार 7th नंबर पे ये चीज आ रही, बार बार 3rd नंबर पे ये चीज आ रही है। ये पैटर्न का मेरे को फाइंड आउट करना होगा थ्रू देयर आवर एक्सपर्टीज। अब इसमें बहुत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अब आ गए हैं, पहले नहीं थे जब ये सब्जेक्ट डेवलप हो रहा था, है ना। कुछ एक्सेल के कमांड्स भी हैं जो पैटर्न चेक करवा लेते हैं, लेकिन थ्रू जो एग्जामिनर होता है उसका कोर रिलेवेंस होता है, उसका मेन इंपॉर्टेंस होती है वो कैसे पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाता है। फिर वो पैटर्न मिलने के बाद हम उस पैटर्न से एक नॉलेज निकाल पाते हैं। अब इसी का अपन क्रिकेट के एग्जांपल से देखते हैं। क्रिकेट के एग्जांपल पे हमारे पास 50 खिलाड़ियों के रणजी प्लेयर, 100 खिलाड़ियों के एक प्लेयर के फिगर्स थे कि 100 खिलाड़ी जो हैं वो रणजी के अंदर ओपनिंग बैटिंग करते हैं और इन्होंने वर्ल्ड के अंदर इंडिया के रिप्रेजेंट कर रखा है। 100 खिलाड़ी अपन मान के चलते हैं। उसमें डेटा क्लीन करा, जो खिलाड़ी अभी रिटायर्ड हो गए हैं, इंजर्ड हो गए हैं, उन खिलाड़ियों को बाहर बैठाया, जो खिलाड़ी अभी अवेलेबल नहीं है उनको भी बाहर बैठाया। डेटा इंटीग्रेट करा, यानी कि अभी टॉप 10 कौन कौन से चल रहे हैं उसको डेटा इंटीग्रेट करा कि इन सब में से डेटा की इंटीग्रेशन में अपन ने चेक करा कि ये टॉप 10 प्लेयर्स हैं जिनको हम नेक्स्ट ओपनिंग बैटिंग पे उतार सकते हैं।
हैं, ठीक है। फिर डेटा इंटीग्रेट करने के बाद डेटा ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम, उसके अंदर भी डेटा ट्रांसफॉर्म, इंटीग्रेट तो हो गए टॉप 10 प्लेयर, इसके बाद हम डेटा ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं नहीं अकॉर्डिंग टू अवर नीड कि अगली टीम कौन सी आने वाली, पाकिस्तान आने वाली, श्रीलंका आने वाली, बांग्लादेश आने वाली, तो हमारी नीड के अकॉर्डिंग हम डेटा ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। उन टॉप 10 में से भी हमने टॉप 7 ले लिए, ठीक है, 3 को और ओमिट कर दिया, हटा दिया। फिर डेटा ट्रांसफॉर्म करने के बाद अब डेटा माइनिंग चल रही है। डेटा माइनिंग में हम क्या कर रहे हैं कि कौन से प्लेयर हैं जो बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो डेटा की फेसेस अपन बार बार चेक कर रहे हैं यूजिंग द डिस्कवरिंग ऑफ द पैटर्न। जैसे ही वो पैटर्न हम इवेल्युएट कर लेते हैं कि ये जो वीरेंद्र सहवाग जी इन्होंने पाकिस्तान के बाहर हमेशा रन बनाए, एक पैटर्न आया कि जब भी पाकिस्तान की टीम इंडिया आ रही है, इंडिया पाकिस्तान जा रहा है, वीरेंद्र सहवाग बार बार रन बना रहे हैं, तो एक पैटर्न का इवोल्यूशन हुआ। जैसे ये पैटर्न का इवोल्यूशन हुआ, हमने एक नॉलेज दे दिया कि भैया वीरेंद्र सहवाग साहब को ले लेना चाहिए, उनको ओपनिंग बैटिंग दे देनी चाहिए। दैट इज द KDD प्रोसेस। एक क्रिकेट के एग्जाम्पल से मैंने समझाया, आप किसी भी एक कंपनी के एग्जाम्पल से, एक प्रोडक्ट लॉन्च के एग्जाम्पल से ये चीज़ें समझा सकते हो, है ना, अपनी लैंग्वेज के अंदर समझा सकते हो। इसके बेनिफिट क्या रहते हैं? इसके बहुत सारे बेनिफिट है। देखो, इसके बेनिफिट, सबसे पहला बेनिफिट है कि डिसीजन मेकिंग आपकी हेल्प में मिलेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, कस्टमर सर्विस में इंप्रूवमेंट आएगा, और आपको जब भी KDD की प्रोसेस आप कर रहे हो, कुछ चीज़ें माइंड में रिमाइंड रखनी पड़ती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ कितना बड़ा है, आपका बजट कितना है, आपका टाइम ड्यूरेशन कितना है, और आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। ऑर्गेनाइजेशन का साइज़, टाइम, बजट और आपकी रिक्वायरमेंट, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम हमारे KDD प्रोसेस फिक्स करते हैं। क्योंकि KDD प्रोसेस हो सकता है डेटा माइनिंग में हमारा लाखों का खर्चा हो रहा हो सकता है कि डेटा माइनिंग में हमारा जो बजट है उसके ओवर एक्सपेंसेस चल रहा है, या टाइम फ्रेम का भी बात हो रही है, तो सारी चीज़ें अपन को याद रखनी। तो वापस से रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले डेटा कलेक्ट करना, फिर डेटा को क्लीन करना, फिर उसको इंटीग्रेट करना। देखो, डेटा को कलेक्ट करा, क्लीन करा, फिर इंटीग्रेट करा, इंटीग्रेट करने के बाद डेटा को ट्रांसफॉर्म करा, फिर डेटा की माइनिंग करी, फिर पैटर्न इवेल्यूशन हुआ, पैटर्न आने के बाद नॉलेज रिप्रेजेंटेशन हुआ। अच्छा, ये क्रोनोलॉजी ऐसे ही रहेगी, CCITMPK, यहाँ पर ये आप क्रोनोलॉजी चेंज मत कर देना, ये ऐसे ही रहने वाली, क्योंकि ये प्रोसेस है। आई होप ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे, इसके बेनिफिट्स भी क्लियर होंगे। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं और अपनी ये सीरीज़ कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।